जिस दिन ये एस्टेब्लिश हो गई वो दिन इसके अंदर मादा बीजेपी को चाहे कांग्रेस को चाहे आप को सब बीमा घुस के और सत्ता की मलाई खाएंगे, बाकी घंटा लेंगे। सियासत के प्रवक्ता रोज लय सुर ताल बदलेंगे, कहीं चेहरा कहीं चिंतन, कहीं पर चाल बदलेंगे और कहीं पगड़ी बदल लेंगे, कहीं रुमाल बदलेंगे। मिले कुर्सी तो अपनी वल्दियत हर साल बदलेंगे। ये सब नए नए मंडप पैदा हुए हैं। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आनी चाहिए और कोई इसके आगे कोई टक्कर का नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आई तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। वो झूठ है। पहले तो उसने गरीबों को मकान भी बनाए थे, तो पहले गुंडा बदमाशी जो होती थी वो होनी बंद हो गई है। कोई तो बंगाल वाली ना है, छत्तीस तोड़ के भाग गई। जिंदगी जीते हो तुम तृणमूल पर, हाय बीजेपी हाय बीजेपी, अरे सब नाश के। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से हम यूपी के दौरे पर हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं कि लोगों को अखिलेश यादव जी बेस्ट लगते हैं, योगी जी बेस्ट लगते हैं। जो नई पार्टी आई है अभी कॉकरोच जनता पार्टी, वो बेस्ट लगती है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मनीष है सर। क्या आपका नाम क्या होगा सर? करण कुमार। आपका नाम? शुभम। क्या कहना चाहोगे, आपको इन तीनों में से कौन बेस्ट लगता है? योगी जी। ऐसा क्यों? योगी जी। ऐसा क्यों योगी जी की बेस्ट लगती है? योगी जी ने बहुत सारे काम कर रखे हैं हमारे देश के लिए। आपने एक केस सुना होगा, जो आप बंगाल में आपने देखा होगा कि एक हिंदू को सड़क पे उसको पेड़ पे बांध के जलाया गया है। तो वो चीज़ को देख के हम बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर एक तरफ हमारा एक हिंदू दोस्त है और एक तरफ मुस्लिम दोस्त है, तो हम मुस्लिम दोस्त पे विश्वास नहीं कर सकते। हमारा विश्वास ऐसा टूट विश्वास हमें तोड़ दिया, उस चीज़ को कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी आपको हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक ज़्यादा मायने रखते हैं या फिर बेरोजगारी, महंगाई? बेरोजगारी। तो कॉकरोच जनता पार्टी आप ही के तो मुद्दे उठा रही है। वैसे मुझे खालिद को सपोर्ट करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले। उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेन चीज़ ये है। हाँ, तो फिर उमर खालिद कौन है? दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड। भारत तेरे टुकड़े हो गए किसका नारा है? उमर खालिद, उसको सपोर्ट करते हैं। गलत बात है कि नहीं? तो अभी इन्होंने योगी जी से रिजाइन मांगा, कॉकरोच जनता पार्टी। इन्होंने कहा योगी जी रिजाइन दे दें। नहीं, हमें तो नहीं लगता रिजाइन देने की जरूरत है। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी यूपी में। नहीं देना चाहिए। अगर ये हमारे देश में है ना, तो हमारा देश 100% सुरक्षित है। आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और योगी जी ही आने चाहिए। उन्होंने बहुत काम करा है हमारे यूपी में। ऐसा क्यों योगी जी, क्यों मतलब क्यों योगी जी को आप रखना चाह रहे हो? योगी जी आते ही, योगी जी के आने से भारत हमारे हिसाब से सेफ है और आगे प्रगति कर रहा है। राम मंदिर का निर्माण करा गया मोदी योगी ने, और जिसके आज तक कोई किसी ने नहीं करा हमारी तरफ अयोध्या में। मैं यहाँ लखनऊ से आया हूँ। अच्छा। तो मैं यहाँ मथुरा घूमने आया हूँ। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही आनी चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन अब जैसे आप लोग युवा हो, आप लोगों को तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है आपके मुद्दे उठा रही है, कह रही है कि हाँ भाई हम देश के युवाओं के साथ हैं, जेनजीज के साथ हैं। ये सब नए नए मंडप पैदा हुए हैं। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आनी चाहिए और कोई इसके आगे कोई टक्कर का नहीं है। योगी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। योगी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए सर, नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आप बताओ क्यों देना चाहिए? योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं सिर्फ? और नहीं सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है? ये सर धर्म के साथ हैं, ये धर्म के हिसाब से चलते हैं, ये धर्म के हिसाब से चलते हैं, धर्म के साथ हैं। आप ये बोलते हो रोड पे आप मस्जिद पढ़ना लगा दोगे, किसी को कोई आ रहा है जा रहा है वो रास्ता रोक रहे हो आप किसी का? आप अपनी जो चीज़ें आप मस्जिद में जाके करो, हम अपने मंदिर में जाके करते हैं ना। बोलो उनसे ये भी जाके करें अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में जाके। हम जाके करते हैं, आप रोड पे जाम क्यों करते हो? बिल्कुल ये जो मसला है, अभी जैसे आपने देखा होगा अरशद का एनकाउंटर हुआ गाजियाबाद में, जो सूर्य वाला केस था, उसमें भी लोगों ने कहा कि योगी जी बड़े बायस्ड रहते हैं, मुस्लिमों के लिए तो बुलडोजर चला देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, और हिंदुओं के प्रति योगी जी का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। आप मानते हो योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई काम किया है, मुस्लिमों के लिए भी किए हैं। हाँ। अब देखने वाले अपनी तरफ से देखेंगे उनको कैसा लग रहा है। हाँ। फिर आपके हिसाब से योगी जी अच्छे काम करते हैं? आपको लगता है योगी जी अच्छा काम करते हैं? अच्छा ही कर रहे हैं वो तो। जैसे कि जो पहले गुंडा बदमाशी जो होती थी वो होनी बंद हो गई है। लड़कियों को कहीं आना जाना पड़ता था तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वो होती सकताई थी। अब बच्चे मन चाहे खुल के घूम सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आई तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। वो झूठ है। वो पहले भी दिए थे, पहले तो उसने गरीबों को मकान भी बनाए थे, वो अभी तक नहीं आए। बहुत गलत है। योगी जी के खिलाफ जो उंगली उठा रहे हैं बहुत गलत है। इन्होंने पहले इनका राज देखा था हमने कैसा था। पहले बहन बेटियां बाहर नहीं जा पाती थी, आज खुले हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे जितने भी बजे जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसा राज कभी हमें नहीं मिला और ना मिलेगा। अरे आपको तो खुशी मनानी चाहिए, 40,000 रुपए मिलेंगे अगर अखिलेश यादव आ गए तो। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर अखिलेश यादव हमें बेटियां सही हैं तो अगर अखिलेश यादव हमें 1 लाख भी देगा ना वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा योगी जी के प्रति इतना क्यों वो आपको, क्योंकि हमें उनसे प्यार है। योगी जी से प्यार है? मतलब योगी जी दिल से प्यार है। ये कह रहे हैं योगी जी अच्छे लगते हैं आपको। देखिए कोकरोच जनता पार्टी जो है ये योगी जी से इस्तीफा मांग रही है, कह रही है कि योगी जी इस्तीफा दे दो। वो उनका लुक आउट है, उनकी विचारधारा है उनकी पार्टी की। किसी की पार्टी की विचारधारा पे हम रोक तो नहीं लगा सकते। बिल्कुल है, जैसे उनकी विचारधारा है, जैसा उनका एम है। अब इस देश में संविधान द्वारा सभी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वैचारिक स्वतंत्रता सभी की है। व्यवस्थित रूप से ये लोग, सबका विचार है, आप भी पार्टी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। संविधान में सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, वो उनकी विचारधारा है। और सभी पार्टी की विचारधारा को अच्छाइयों का सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अगर 2027 में योगी जी आए तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होंगे। अब वो उनका लुक आउट है, उनकी विचारधारा है। हर आदमी की अलग विचारधारा रहती है, आपकी अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है। आपको लगता नहीं है कोकरोच जनता पार्टी क्रांति लेकर आएगी? आएगी नहीं आएगी? अब ये तो वक्त तो बताएगा, अपन कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। हाँ, आपको लगता है सर कोकरोच जनता पार्टी क्रांति लेकर आ सकती है? मैं इसके बारे में ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नया है, जेनजी पार्टी कुछ। आप भी तो जेनजीज लग रहे हो मेरे को। जेनजी नहीं हूँ, मेरा मेन काम है लोगों को नॉलेज देना भगवान के रिलेटेड, कृष्णा कॉन्शियसनेस। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी अच्छा कर रहे हैं वैसे, उनका काफ़ी कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूपी का काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले नहीं था, जो पहले काफ़ी रिस्क था, क्राइम था, अभी बहुत अच्छा है पहले से। अभी वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देने चाहिए, योगी जी को इस्तीफा दिलवाओ, कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कह रहे हैं। अभी मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकूँगा, हालांकि योगी जी अभी तक बहुत अच्छा किए हैं, परंतु और भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं योगी जी। हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। जरूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो हिंदू जो फिलोसॉफी है, जो सनातन फिलोसॉफी है, वो इंडिया में परसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम सोशलिज्म सब इक्वल करते हैं कि हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, हालांकि सब एक है, परंतु जो साइंस है, सनातन साइंस है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, इंडिया के ट्रेडिशन के लिए काफ़ी मैटर करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको कंटिन्यू करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी जैसे भारत देश सेक्युलर कंट्री लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेक्युलर है, लेकिन योगी जी जो है वो एक तरफा हिंदुओं के सपोर्ट में रहते हैं। जैसे लाइक मान के चलो कि अशद आपने गाजियाबाद का केस सुना होगा कि सूर्या में बकरी ईद पर हुआ था, अशद का इनकाउंटर कर दिया। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये देश सेक्युलर है तो योगी जी भगवा कपड़े में क्यों रहते हैं हमेशा? योगी जी को अलग अलग कपड़े पहनने चाहिए, योगी जी को मुस्लिम टोपी लगानी चाहिए, वो भी तो करनी चाहिए जब सेक्युलर कंट्री है। तो वही तो, इसलिए मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर वर्ड है वो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इंडिया मतलब मेन सनातन नेचर, भारत भूमि तो जन्म हैला, हमारे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। सो इंडिया के लोगों को खास भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी वो होना चाहिए। तो अभी जो इस्तीफा की बात कर रहे हैं कोकरोच जनता पार्टी कह रही है अगर योगी जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर देखो भैया जेनजीज मतलब हो जाएगा। आपको लगता है योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए हर चीज़ सही है, हर चीज सही है। एक बात मिली, जेएनजी जो चल रहा है, तुम्हारा सीजीपी जो चल रहा है, एक मिनट, जनरल चल रहा है, एक पौधा छोटा सा निकला है, इतना बड़ा बीज है, इतने बड़े वृक्ष की आकार मत ले, बीज है, बीज को पकने में टाइम दे। आप एक बार आप भी तो खूब चली और भट्टा डर के बैठ गई। जेएनजी के अंदर अभी तो सब सही है, लेकिन जितना दल बदलू मादर भी और सब इसमें घुसेगा, कोकरोच जनता पार्टी बिल्कुल घुसेगा। वो दल बदलू है, उसको सत्ता चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको नोट चाहिए, उसको जमीन चाहिए। खुला कहता हूँ मैं, जिसको चाहिए, जिसको अभी जितने जीजेन में है 100% ईमानदार, 100% राष्ट्रभक्त, 100% सबको, लेकिन जिस दिन ये जड़ जमा गए उस दिन मैया इसके अंदर घुसेंगे। और अभी तो सब सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, इन जेएनजी 2014 में आपने सुना होगा अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, एक भ्रष्टाचार के अन्ना हजारे कोने में बैठे और केजरीवाल माल खाए रहे, योगी जी से इस्तीफा मांगा। अरे हम क्या कह रहे हैं, अभी आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, सब कुछ नीतियाँ सही हैं, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी, किसी चीज़ में जब इस्टेब्लिशरी आती है तब जितने जो
दूसरे चुंदर कचुंदर बदंदर है, वह सब बीमा घुस गई है और वह टिकट ली है, वह टिकट ली है। जैसे आपने टिकट बेचा, एक मिनट को वो कौन बेचे टिकट, वह वाले राघव चड्डा रहा है, मरी गए काहे वो? अरे जिंदगी भर आप करे हो, आप काहे मरी गए हो? वो इधर देखो, वही तुम्हारी बंगाल वाली ना है, छत्तीस तोड़ी के भाग गई। जिंदगी जीते हो तुम तृणमूल पर, हाय बीजेपी, हाय बीजेपी, अरे सब नाच गए। आपको नफरत किस चीज से है कि वो बीजेपी में घुस रहे हैं इसलिए? हमको नफरत ये बीजेपी में घुस रहे हैं इसलिए हमको राघव चड्डा बीजेपी में चले गए। नफरत मालूम क्या है? आप जिस विचारधारा से जुड़े हैं उसी में रहो, मरो उसी में, जियो उसी में। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। लेकिन ये आज हिंदू कल मुसलमान पकड़ ले जाए, पर तो हिंदू पकड़ ले, क्या भैया? जिस धर्म में पैदा हुए उसकी उसी में रहो। चाचा जी बात ये है कि सियासत के प्रवक्ता रोज लय सुर ताल बदलेंगे, कहीं चेहरा, कहीं चिंतन, कहीं पर चाल बदलेंगे और कहीं पगड़ी बदल लेंगे, कहीं रुमाल बदलेंगे, मिले कुर्सी तो अपनी वल्दियत हर साल बदलेंगे। तो सियासत के लिए हमने जो बात गलत कही है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा कहना अभी ये बहुत सही चल रही है, 100% ईमानदार। लेकिन जिस दिन ये एस्टेब्लिश हो गई उस दिन इसके अंदर मादर बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे आप को, सब बीमा घुस के और सत्ता की मलाई खाएंगे, बाकी घंटा लेंगे। अभी जैसे आप जंजीज हो तो आपने सोनम वांगचुक जी का भी नाम सुना होगा। लद्दाख में सोनम वांगचुक जी जो एक साइंटिस्ट थे उनको जेल में डाल दिया था, ये बोल करके उनके पास पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। वहाँ पर लोगों ने नारे लगाए कि एजुकेशन मिनिस्टर को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग ये देख रहे हैं कि कोकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे थी अब राजनीति मानना चाह रही है। हाँ, अभी जो ये नई पार्टीज़ हैं इनको कैसे ना कैसे फेमस होना है, कैसे ना कैसे रीच लेना है, तो वो कुछ ना कुछ करेंगी। अभी सोशल मीडिया टैक्टिक्स से उन्होंने इतने फॉलोअर्स भी कर लिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 22 मिलियन सर, 2 करोड़ 20 लाख फॉलोवर। हाँ बिल्कुल, आज मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स पाना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हो आप। हाँ,